Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study reproduction in plants. Now start the lecture and understand what is reproduction. See, reproduction is the process by which an organism produces other fertile offspring similar to their own, thus increasing their numbers and maintaining the existence of their species and saving it from the extinction. देखिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ द लाइफ उन स्पेसीज की या उन ऑर्गेनिजम्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अगर किसी भी स्पेसीज की या किसी भी रेस के जो मेंबर्स हैं, राइट, उनकी डेथ हो जाती है तो इससे उनके नंबर्स क्या होंगे, कम होंगे। और अगर न्यू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स क्या होगी, प्रोड्यूस नहीं होगी तो उससे क्या होंगे, नंबर्स रिड्यूस होते जाएंगे और एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब वह जो रेस है या वह स्पीसीज क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी फ्रॉम द अर्थ। परंतु यदि एक ऐसे मैकेनिज्म से उनके समान ही जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अगर क्या होती है, प्रोड्यूस होती हैं तो उनसे नंबर्स बढ़ेंगे तो उनका एग्जिस्टेंस बना रहेगा, साथ ही साथ वो एक्सटिंक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये 3 मार्कर के लिए आपको याद रखना है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस other fertile offsprings similar to their own, thus increasing their number and maintaining the existence of their species and saving it from the extinction. Also, reproduction is important for maintaining diversity, right? reproduction से कई बार जेनेटिक चेंजेस भी होते हैं जिससे डाइवर्सिटी भी क्या होती है, मेंटेन होती है। एंड आल्सो reproduction is important for the perpetuation of a race, right? साथ ही साथ reproduction is the most important characteristics of organisms. This is significant in the continuity of the species and generation after जनरेशन, राइट। जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट, फ्रॉम सिंगल सेल एंटिटीज टू अमीबा, राइट, सिंगल सेल एंटिटीज सच एज अमीबा टू जो ह्यूमन बीइंग्स हैं जो कि क्या होती है, मल्टी सेलुलर एंटिटीज होती हैं। क्लियर। अब हम यहाँ पर जो है आज का टॉपिक पढ़ेंगे और वो कौन सा हो जाएगा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन को अभी हमने समझा है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन प्लांट प्रोड्यूस अनदर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देयर ओन, राइट, टू इंक्रीज देयर नंबर्स, टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर स्पेसीज एंड टू सेव themselves from the extinction, right? उसको ही क्या कहा जाता है, उसको ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल और असेक्सुअल मीन्स, या हम ये कहें कि जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो 2 मूड्स में होता है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, right? We have studied what is sexual reproduction as well as what is asexual reproduction, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो अगेन सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है या इसमें डिफरेंस क्या है, उसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, सीधा पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको रिवीजन के लिए बता देता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें बोथ द पेरेंट, राइट, बोथ द पेरेंट्स और 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट, राइट। इसमें जो मेल और फीमेल गेमेट्स हैं उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है, अर्थात फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन जिसमें केवल और केवल सिंगल पेरेंट ही क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्या हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों लिखा है, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा
तो वो फ्लावर के थ्रू ही होगा, क्योंकि फ्लावर ही वह पार्ट होता है जिसमें ही मेल और फीमेल क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। इसीलिए अगर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअली तो वह फ्लावर के माध्यम से ही होगा। इसीलिए पहली चीज जो हम यहाँ पर 5 मार्कर के लिए तैयार करेंगे वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे पहली चीज तो यह है कि द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर फ्लावर्स। ध्यान रखना कि जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है वो ना तो रूट्स के माध्यम से होता है ना ही लीव्स के माध्यम से होता है। जो प्लांट्स हैं उनमें फ्लावर के माध्यम से ही क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर फ्लावर्स एंड stamen being male reproductive part and pistil being female reproductive part। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर होता है, और फ्लावर में स्टेमेन बीइंग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल बीइंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके साथ ही आपको यहाँ पर 2 डेफिनेशंस याद रखनी है 3 मार्कर के लिए। वो क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। तो देखिए, इफ वन ऑफ दीज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विच मीन्स आइदर स्टेमेन और क्या हो जाएगा यहाँ पर पिस्टल। सो इफ वन ऑफ दीज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर इट इज सेड टू बी अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, राइट। तो कोई भी एक, चाहे वो क्या हो, स्टेमेन क्या हो, present हो या pistil। So if one of these reproductive parts are present in the flower it is said to be a unisexual flower। जैसे क्या हो जाएगा, पपाया हो जाएगा। और यदि किसी फ्लावर में स्टेमेन या पिस्टिल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। तो if both stamen and pistil are present in flowers they are called bisexual flowers। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा। क्लियर। अब अगर हम अगला फैक्ट देखें तो देखिए यहाँ पर जो स्टेमेन है, राइट, जो स्टेमेन है, स्टेमेन क्या होता है, स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो वहीं जो पिस्टिल होता है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वहीं अगर हम मेल गेमेट की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर द मेल गेमेट्स। जैसे ह्यूमंस में क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, वैसे ही फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनको मेल गेमेट्स कहा जाता है। तो मेल गेमेट्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। साथ ही साथ जो एग होता है, राइट, वो क्या कहलाता है, फीमेल गैमेट कहलाता है, राइट। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो स्टेमेन है, स्टेमेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसी स्टेमेन में ही क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और पोलन ग्रेन्स ही क्या कहलाते हैं, मेल गैमेट्स कहलाते हैं। वहीं जो पिस्टिल है, पिस्टिल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड दिस पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टाइल, स्टिग्मा एंड क्या हो जाएगा, ओवेरी हो जाएगा। द ओवेरी कंसिस्ट वन और मोर क्या कहलाता है, ओव्यूलेस। तो जो ओवेरी है वो एक या एक से अधिक क्या होते हैं, उसमें ओव्यूलेस होते हैं। ओव्यूलेस आर वेयर फीमेल गैमेट्स और एग एज फॉर्म्स। तो ध्यान रखें, जो पिस्टिल है उसमें स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है और क्या होता है, ओवेरी होता है। देयर ओवेरी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ओव्यूलेस, राइट। और जो ओव्यूलेस होते हैं, राइट, उनमें ही जो फीमेल गैमेट्स हैं वो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन से जो पोलन है, राइट, पोलन ग्रेन्स और जो एग्स हैं, जब इनका फ्यूजन होता है तो उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, राइट। और इसी वजह से जाइगोट का जब क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, राइट। तो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद में उसका एम्ब्रायोनिक क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और इस तरीके से जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। Now we will study pollination, right? And this is also important for 5 marker question because, right,
ये 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज पॉलिनेशन या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन राइट इन द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पॉलिनेशन को समझेंगे, साथ ही साथ एग्जाम में 3 मार्कर में सेल्फ पॉलिनेशन भी पूछा जा सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी पूछा जा सकता है राइट। तो उसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो पोलेन है वो फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है राइट। किसके माध्यम से, इंसेक्ट के माध्यम से, एयर के माध्यम से राइट, या बाय अदर मीन्स हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, हम यहाँ पर पॉलिनेशन कहते हैं। एंड अर्लियर आई हैव टोल्ड यू दैट जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गेमेट्स होते हैं, जो एग्स होते हैं वो फीमेल गेमेट्स होते हैं। साथ ही साथ जो स्टिग्मा है राइट, जो पिस्टिल है, पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टाइल, स्टिग्मा और क्या हो जाएगा, ओवेरी हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टिग्मा ध्यान रखना है, स्टिग्मा किसका पोर्शन होता है, पिस्टिल का पोर्शन होता है, और पिस्टिल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस तरीके से पोलन ग्रेन्स जो कि क्या होते हैं, मेल गेमेट्स होते हैं, जब ये पिस्टिल के स्टिग्मा पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर। तो 3 मार्कर के लिए ये आंसर हमारा क्लियर हो गया। when pollen is transferred from the anther to the stigma of flower through carriers such as insects or air is known as pollination। अब जो पॉलिनेशन है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कैसे, देखिए अगर जो पोलन है वो सेम फ्लावर राइट, अगर जो पोलन है जैसे मैंने कहा कि ये एक क्या हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर एक क्या है, फ्लावर है, ये एक फ्लावर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दूसरा फ्लावर हो जाएगा। तो यदि कोई पोलन है वो या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर या फिर उसी प्लांट के अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। बट अगर किसी फ्लावर का जो पोलन है वो उस फ्लावर की बजाय किसी अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। वेरी इजी राइट। सो इफ राइट, इफ पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, ध्यान से समझना, इफ पोलन if pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, तो उसको क्या कहा जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा। एंड इफ राइट, एंड इफ पोलन ग्रेन right, if pollen grains land on the stigma of a flower of a different plant right but of same kind, उसको ही क्या कहा जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो if pollen grain lands on the stigma of the same flower या another flower of the same plant, तो उसको ही क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। एंड if pollen grains land on the stigma of flower of a different plant, तो उसको ही क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अब यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में जो डिफरेंस है वो भी मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है राइट। मार्क टू स्टार इन योर नोट्स, यहाँ से एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, इनकी जो है डेफिनेशन हमने अभी यहाँ पर समझी है। वो डेफिनेशन क्या है, किसी if pollen grain lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, तो उसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। whereas if pollen grain lands on the stigma of a flower of different plant but the same kind, जो फ्लावर का जो उसी प्रकार का है, तो उसको ही कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अब दूसरा अंतर क्या है, फॉर सेल्फ पॉलिनेशन it is necessary for plants to be bisexual और hermaphrodite। अब बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, हमने अभी समझा था, ऐसा फ्लावर राइट, ये देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर पढ़ा था। इफ बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल आर प्रेजेंट इन द फ्लावर दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, साथ ही साथ हर्माफ्रोडाइट होना चाहिए।
for cross pollination it is not necessary for the plants to be bisexual or hermaphrodite. Third, for self pollination it requires less number of pollen grains. बट जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके लिए मोर पोलन ग्रेन्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, राइट. देयर इज लेस स्कोप फॉर डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट. चूंकि अगर वो फ्लावर है, उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स है वो उसी के स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो उससे डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट की क्या होती है, लेस स्कोप होता है. बट एक फ्लावर का पोलन ग्रेन जब किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उससे डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट का स्कोप क्या होता है, ज्यादा होता है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, राइट, विच लेटर डेवलप्स इनटू द एम्ब्रायो. तो उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, राइट. तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस, राइट, इन विच मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर, राइट, उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है और वो एक जाइगोट में ही क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं. तो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमेट्स विच लेटर डेवलप्स इनटू द एम्ब्रायो, राइट. फिर जो एम्ब्रायो है वो फ्रूट्स और सीड्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. तो फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. दरअसल जो राइपन्ड ओवेरी होता है उसको ही क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं. फिर जो ओव्यूलेस होते हैं, ओव्यूलेस गिव राइज टू सीड्स विच कंटेन द एम्ब्रायो इन अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, राइट. तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर फर्टिलाइजेशन को भी समझ लिया है. तो अगर आपसे यहाँ पर 3 मार्कर के लिए पूछे, राइट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये आप सीधा लिख सकते हैं. अगर 3 मार्कर में पूछा जाए व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो पहली तो क्या हो जाएगी, गेमेट प्रोडक्शन हो जाएगा, राइट. तो जो स्टेमेन है, स्टोमेन में ही पोलन ग्रेन्स क्या क्या होते हैं, प्रोडक्शन होता है, गेमेट प्रोडक्शन. तो फ्लावर में जो स्टेमेन है उसमें जो है पोलन ग्रेन्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. और वहीं जो पिस्टिल है, तो पिस्टिल की, राइट, अभी हमने देखा था कि जो पिस्टिल है, राइट, पिस्टिल में ओव्यूलेस होते हैं, राइट. तो पिस्टिल में जो है पिस्टिल में ओवेरी होती है, ओवेरी में ओव्यूलेस होते हैं और ओव्यूलेस में ही फीमेल गेमेट्स या एग्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, राइट. तो इस तरीके से गेमेट क्या होता है, गेमेट प्रोडक्शन होता है. फिर उसके बाद में जब पोलन ग्रेन, राइट, जब पोलन ग्रेन फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो उसको ही पोलिनेशन कहते हैं. और पोलिनेशन के बाद में जब मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है तो उससे फर्टिलाइजेशन होता है. और लेटर फिर उस जाइगोट का एम्ब्रायोनिक क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत अच्छे से समझा था. अब यहाँ से फ्रूट से 3 मार्कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फ्रूट होता क्या है. तो फ्रूट्स आर सीड बियरिंग क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो किसी भी प्लांट्स के सीड बियरिंग पार्ट्स को ही क्या कहा जाता है, फ्रूट्स कहा जाता है. और दरअसल जो राइपन्ड ओवेरी होती है उसको ही क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं. तो राइपन्ड ओवेरी ऑफ द फ्रूट इज नोन एज फ्रूट. क्लियर. या हम ये कहें कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ओवेरी है वही किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में. तो ये 2 लाइनें आपको याद रखना है, बाकी की सारी चीजें आपको पता है. तो 3 मार्कर के लिए फ्रूट्स क्या होते हैं, राइट. फ्रूट्स आर सीड बियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो फ्रूट्स आर सीड बियरिंग स्ट्रक्चर्स एंड फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम अ राइप ओवेरी, राइट. और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवेरी ऑफ द फ्लावर है वही किसमें, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. फ्रूट जो है वो विटामिन्स के, मिनरल्स के या फाइबर्स के क्या होते हैं, सोर्स होते हैं. फ्रूट आर द मेन सोर्स ऑफ बैलेंस डाइट, राइट. एग्जांपल में ग्रेप्स है, बनानास है, पपायास है, वाटर मेलन हो जाएगा, राइट. तो जनरली अगर हम देखें तो जो ओवेरी होती है या राइपन्ड ओवेरी होती है उसको ही क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं. So in this way we have studied sexual reproduction in plants.
नाउ वी विल स्टडी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब सबसे पहली चीज तो ये कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने पढ़ लिया है। नाउ वी विल स्टडी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, तो देखिए ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, अर्थात जिसमें गेमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको ही क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन that does not involve the fusion of male and female gametes and produces individuals that are genetically identical to the parents। तो इसमें gametes का formation नहीं होता इसलिए identical होते हैं। तो asexual reproduction is the mode of reproduction that does not involve the fusion of male and female gametes and involves only single parent is known as asexual reproduction। और जो asexual reproduction होता है उसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं या जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, किसके, पेरेंट्स के होते हैं, राइट। अब अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फिर वो दो प्रकार का होता है, एक नेचुरली होता है और दूसरा कैसा होता है, आर्टिफिशियली। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 मार्कर में ये पूछा जा सकता है, सॉरी 11 मार्कर में, 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेचुरल मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो उसके बारे में हमको ये पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज द आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये 11 मार्कर में पूछे जा सकते हैं या फिर जो है 5 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या व्हाट इज वडिंग या व्हाट इज सेल्फ प्रोपोगेशन या 3 मार्कर में फ्रेगमेंटेशन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? चलिए तो हम यहां पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, नेचुरली एंड आर्टिफिशियली। 11 मार्कर के लिए हम यहां पर ये पढ़ रहे हैं नेचुरल मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो नेचुरल मेथड्स की या हम ये कहें कि प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो नेचुरल मेथड है उनमें पहली हो जाएगी सेल्फ प्रोपगेशन, सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, थर्ड हो जाएगा वडिंग, फिर फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर सेल्फ प्रोपगेशन है, राइट। तो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच प्लांट सेल्फ प्रोपोगेट्स आर मेंशन्ड हियर। तो सेल्फ प्रोपोगेशन सबसे पहली चीज, अगर आपको हमको इसको एग्जाम में 5 मार्कर के लिए लिखना हो तो हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सेल्फ प्रोपोगेशन क्या है? सेल्फ प्रोपोगेशन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेल्फ प्रोपोगेशन है, सेल्फ प्रोपोगेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्लांट्स में क्या है, एक नेचुरल मेथड होती है। तो सेल्फ प्रोपोगेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक नेचुरल मेथड है जो कि कई प्रकार की होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं प्लांट्स सच एज जिंजर, ओनियन, राइट, दहलिया, पोटैटो, राइट, ग्रो फ्रॉम द वर्ड्स प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस, जिनको क्या कहा जाता है, आइज कहा जाता है। तो जैसे जिंजर है, ओनियन है, पोटैटो है, राइट, उनकी जो सरफेस है उनकी सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं, राइट। सो ग्रो फ्रॉम द वर्ड्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेम, राइट। अ स्टेम ट्यूबर हैज सेवरल आइज ऑन द सरफेस। तो एक जो स्टेम सेल है, जो स्टेम ट्यूबर होता है उसमें सेवरल क्या होती है, वर्ड्स होती हैं जिनको क्या कहते हैं, सेवरल आइज कहते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, अंडर फेवरेबल कंडीशंस, these eyes or these words sprout producing leafy shoots, राइट, और उससे ही फिर क्या होता है, न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल के लिए इन स्वीट पोटैटो न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम द एडवेंटेनियस वर्ड्स और
ओस्टोलोन्स। वहीं अगर हम बात करते हैं राइट बियोफिलम, राइट इन बियोफिलम जो स्मॉल वर्ड्स राइट ऑन द मार्जिन ऑफ द लीव्स गेट्स डिटेच्ड एंड ग्रो इन एन इंडिपेंडेंट प्लांट। तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ प्रोपोगेशन हो जाएगा। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग इज द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेयर इन अ न्यू प्लांट इज डेवलप्ड फ्रॉम एन आउटग्रोथ, राइट और आउटग्रोथ को ही क्या कहा जाता है, बड कहा जाता है। तो ये सेल्फ प्रोपोगेशन से ही क्या है, मिलती जुलती है। तो बडिंग इज द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेयर इन अ न्यू प्लांट इज डेवलप्ड फ्रॉम द आउटग्रोथ, राइट फॉर्म, राइट इज डेवलप्ड फ्रॉम एन आउटग्रोथ नोन एज द बड। और a bud is generally formed due to cell division at one particular site। तो किसी भी प्लांट के किसी भी पोर्शन में जब आउट ग्रोथ होती है तो उससे ही क्या होती है, वर्ड फॉर्म होती है। और जो वर्ड का फॉर्मेशन होता है वो सेल डिवीजन से ही होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ बी कीप पोटैटो फॉर अ लॉन्ग टाइम वी विल नोटिस दैट कि जो पोटैटो है उसके एक पोर्शन में आउट ग्रोथ होगी और उस आउट ग्रोथ से वहां पर बड प्रोड्यूस होगी जिसको हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं। जब इस आई को अगर हम सॉइल में क्या कर दें, प्लांट कर दें तो उससे ये ओरिजिनल जो पोटैटो है उसके समान ये क्या बन जाएगा, न्यू प्लांट बन जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज एनी फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन occurring in plant in which new plants are produced from the vegetative parts। और वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं, जैसे रूट्स हैं, स्टीम्स हैं, या क्या है, बड्स हैं। क्लियर। तो रूट्स के माध्यम से, स्टेम्स के माध्यम से या वर्ड्स के माध्यम से जब न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है तो उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो 3 मार्कर के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज any form of reproduction occurring in plants in which new plants are produced from the vegetative parts of the plant, that is from root, stems or words, right। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हो सकता है। किसके माध्यम से, हॉर्टिकल्चरिस्ट्स के माध्यम से। द मोस्ट कॉमन टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सबसे पहला क्या हो जाएगा, स्टेम्स हो जाएगा, राइट। तो रनर्स आर द स्टेम्स विच यूजुअली ग्रो इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म अबव द क्या होता है, ग्राउंड, एंड दे हैव नोड्स वेयर वर्ड्स आर फॉर्म्ड एंड दीज वर्ड्स यूजुअली ग्रो इन अ न्यू प्लांट। तो कुल मिलाकर जो स्टेम्स होती हैं, राइट, कुछ स्टेम्स होती हैं, राइट, उन स्टेम्स को या जो नोड्स होती हैं, तो कुछ स्टेम्स में नोड्स होती हैं और उन्हीं नोड्स को अगर हम सॉइल में क्या कर देते हैं, कुछ समय के लिए रख देते हैं तो उससे नए प्लांट्स बन जाता है। अर्थात स्टेम्स से भी न्यू प्लांट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। फिर क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। तो अ न्यू प्लांट इज डेवलप्ड फ्रॉम द मॉडिफाइड रूट्स, राइट, कॉल्ड ट्यूबर्स। जैसे क्या हो जाएगा, स्वीट पोटैटो हो जाएगा। तो जो स्वीट पोटैटो है उसकी जो मॉडिफाइड रूट्स होती हैं उनसे ही न्यू प्लांट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। फिर क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। इन सम प्लांट्स डिटैच्ड लीव फ्रॉम द पेरेंट प्लांट कैन बी यूज्ड टू ग्रो अ न्यू प्लांट। तो कई प्लांट्स में जो डिटैच्ड लीव होती हैं वो नए प्लांट प्रोडक्शन में क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दे एग्जिबिट ग्रोथ ऑफ स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड प्लांटलेट्स, राइट, ऑन द ईज ऑफ देयर लीव्स। एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रियोफिलिम हो जाएगा। तो जो ब्रियोफिलिम होता है, तो ब्रियोफिलिम में ब्रियोफिलिम जो प्लांट है इसकी जो डिटैच्ड लीव होती हैं उनके कॉर्नर पर क्या होती हैं, उनके कॉर्नर पर प्लांटलेट्स पाए जाते हैं, राइट, और उन ईजेस से ही क्या होते हैं, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरीके से हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भी अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्रेगमेंटेशन। ये भी 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन इज अ मोड ऑफ asexual reproduction in which a new plant is produced from the portion of the parent plant। तो कुल मिलाकर फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एक हिस्सा हो जाएगा, राइट। सो फ्रेगमेंटेशन इज
a mode of asexual reproduction in which a new plant is produced from a portion of the parent plant. ठीक है, और अगर हम देखें तो ईच सेक्शन या फिर अ पार्ट ऑफ प्लांट्स डेवलप इनटू मैच्योर और फ्री ग्रोन इंडिविजुअल, तो या तो कोई एक पार्ट या उस प्लांट का कोई भी ईच सेक्शन जो है वो फुली ग्रोन इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सकता है. सम प्लांट possesses specialized structure for reproduction through fragmentation. Right? This type of reproduction happens naturally where the small part of the plant fall off onto soil then begin to grow up into new plant. तो कोई भी एक जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, सॉइल में दब जाता है, राइट, और एक न्यू प्लांट में क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है. दिस मोड इज ऑफन यूज्ड बाय नर्सरीज एंड ग्रीन हाउसेज टू प्रोड्यूस प्लांट्स क्विकली. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा. तो देखिए, मैनी प्लांट्स एंड एल्गी फॉर्म स्पोर्स इन देयर लाइफ. अब स्पोर्स होता क्या है, दरअसल उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये एक तरीके से क्या होता है, राइट, एक तरीके से बॉडी कवर होता है या प्रोटेक्टिव कवर होता है. उसी कवर से जब क्या होता है, नया प्लांट या नया जो है नया प्लांट प्रोड्यूस होता है तो उसको क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं. चलिए, तो जो स्पोर फॉर्मेशन है इसको भी 2 स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी जो है 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? सी, मैनी प्लांट्स एंड एल्गी फॉर्म स्पोर्स इन देयर लाइफ साइकिल. व्हाट इज स्पोर? A spore is an asexual reproductive body surrounded by a hard protective cover to withstand unfavorable conditions such as high temperature और क्या हो जाएगा, low humidity हो जाएगा. समझ में आ गया? तो ये एक बॉडी होती है जो कि हार्ड प्रोटेक्टिव कवर से क्या होती है, ढकी हुई होती है ताकि अनफेवरेबल कंडीशन से बचा जा सके. तो अ स्पोर इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी सराउंडेड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवर टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी. राइट, जब फेवरेबल कंडीशंस होती है तो अंडर फेवरेबल कंडीशन दीज स्पोर्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, लाइक जैसे मॉस है या जो फर्न्स है, राइट, उनमें स्पोर फॉर्मेशन से ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है. सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ different natural methods of asexual reproduction in plants. Now we will study different artificial methods of asexual reproduction in plants. तो plants में asexual reproduction की different artificial methods होती हैं, जैसे कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, या क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोपोगेशन हो जाएगा. सबसे पहला क्या हो जाएगा, कटिंग. वेरी इजी है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कलम लगाना. राइट, इन दिस मेथड अ पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कट अलोंग विद द नोड. राइट, तो नोड के साथ उसको काटा जाता है और उसको सॉइल में क्या कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, जिससे नया प्लांट बनता है. उसको क्या कहते हैं, कटिंग. तो 3 मार्कर के लिए, इन कटिंग a part of plant is cut along with the node and is buried in the soil and watered regularly. राइट, और इस तरीके से जो नया प्लांट जब प्रोड्यूस होता है तो उसको ही क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं. एंड कटिंग इज द चीपेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स. क्लियर? ये हो गई आर्टिफिशियल फर्स्ट मेथड. सेकंड क्या होती है, ग्राफ्टिंग होती है. ग्राफ्टिंग क्या होती है, राइट, इन ग्राफ्टिंग the parts of 2 different plants are joined together such that they continue to grow as a single plant. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये क्या हो जाएगा, एक फ्लावर. अब इस फ्लावर में ये इतना जो पूरा जो पोर्शन है, अब इससे जो फ्लावर है, इससे पहले तो हमने ये वाला क्या कर दिया, काट दिया, और यहाँ पर कोई दूसरा जो पोर्शन है वो क्या कर दिया, इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर दिया कि वो एक साथ लगे. तो यहाँ पर जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा इस तरीके से, ये वाला, उसको ही क्या कहा जाता है, ग्राफ्टिंग कहा जाता है. राइट, तो जो रूटेड प्लांट होता है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टॉक
और इसको क्या कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ग्राफ्ट कहते हैं, राइट। तो ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग इज द आर्टिफिशियल, पहली चीज तो अगर ये एग्जाम में 3 मार्कर में आता है तो हमको एक लाइन लिखनी है, ग्राफ्टिंग इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, right, and in this methods the parts of 2 different plants are joined together such that they continue to grow as a single plant, clear। इसमें जो रूटेड प्लांट होता है उसको स्टॉक कहते हैं और जो अदर प्लांट होता है उसको क्या कहते हैं, ग्राफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर लेयरिंग, तो लेयरिंग का भी फर्स्ट पॉइंट वही होगा, लेयरिंग इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ asexual reproduction in plants, and layering is the method in which stem attached to a plant is lowered in the ground and covered with the soil। तो कोई भी एक स्टेम होता है उसको इतना ज्यादा लोअर कर दो और सॉइल से क्या कर दो, ढक दो, राइट। तो लेयरिंग इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ asexual reproduction in plants, and in this method या in layering a stem attached to plant is lowered in the ground and covered with the soil। जल्दी जो stems है, the stem grows roots which attach to the parent plant and then detaches as an independent plant। तो शुरुआत में जो स्टेम होती है जो कि सॉइल में क्या होती है, कवर्ड होती है, उसमें रूट्स निकल आती हैं और कुछ समय पश्चात जब वह पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है तो एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है, इसको ही क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोपगेशन हो जाएगा। तो माइक्रो प्रोपगेशन इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ asexual reproduction in plants, and this is the method of producing a large number of plants from an explant under laboratory condition within a short period of time। तो जो laboratory conditions होती हैं, laboratory conditions में एक्सप्लांट्स से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। This facilitates the growth of rare and endangered plant species that are difficult to grow under natural conditions। तो जब नेचुरल कंडीशंस में वह ग्रो नहीं कर पाते तो उनको माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा उनको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर। Now the last portion which is advantages of asexual reproduction in plants। तो ये भी आप 2 स्टार इस पर भी मार्क कर लें, ये भी एग्जाम में आ सकता है। What is the advantages of asexual reproduction in plants, ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो इन शॉर्ट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही प्लांट्स में डाइवर्सिटी होती है, साथ ही साथ प्लांट में डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट होता है। तो वहीं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही कई जो प्लांट्स हैं उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सकता है, साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस भी किया जाता है। ये मैंने शॉर्ट्स में बता दिया है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देयर आर डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो हमने कई आर्टिफिशियल या नेचुरल मेथड पढ़ी हैं, तो आर्टिफिशियल या नेचुरल मेथड से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड, the exact copies of the parents plant are produced, right। अगर हमें किसी भी प्लांट को प्रोटेक्ट करना हो तो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उसके एग्जैक्ट कॉपीज को, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा, मैनी सीडलेस जो वैरायटीज होती हैं, देखिए सीड जो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर हम उनके सीड को प्रोटेक्ट कर लें तो कहीं ना कहीं उनको बचाया जा सकता है। परंतु असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो सीडलेस वैरायटीज होती हैं, राइट, उनको जो है एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट इज लेस अटेंशन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स ग्रोन थ्रू असेक्सुअल मीन्स। जो
सेक्सुअल मीन से जैसे हम जो फार्मिंग करते हैं तो उसमें हमको रेगुलरली इरिगेशन करना पड़ता है, बचाना पड़ता है, बट इसमें लेस अटेंशन जो है पे करना पड़ता है. बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनी प्लांट स्पेसीज कैन बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटेंशन, जिसको मैंने बता दिया है. साथ ही साथ इंसेक्ट रस्ट या माइक्रोबैक्टीरियल डिजीजेज इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग दिस मेथड. तो इंसेक्ट से, रस्ट से या माइक्रोबैक्टीरियल जो डिजीजेज हैं उनसे भी प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है. राइट. सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड the sexual reproduction in plants as well as we have studied asexual reproduction in plants. Clear? So now we will meet in upcoming lecture and we will study reproduction in animals. Till then, thank you.